जो भी साइंस के विपरीत काम करेगा वो मारा जाएगा। 47 में जो भेजे थे उन्होंने शुद्ध रूप से एंटी साइंस काम किया, निहायती साइंटिफिक के विरोध थे और उस साइंस को इस तरीके से उन्होंने प्रचारित किया कि आज का बच्चा यह पूछता है कि फिजिक्स का फॉर्मूला है एवरी एक्शन देयर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गांधी जी ने कहा नहीं, तुम्हारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर देना। अब क्योंकि उस जमाने सोशल मीडिया नहीं था, हम इस फॉर्मूले को ढंग से समझ नहीं पाए। एक साइंस के पूरे फॉर्मूले को आप गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं तो जो हश्र होना था फिर वो हुआ हमारा। लेकिन गुजरातियों ने प्रायश्चित किया और सही तरीके से साइंस का फॉर्मूला फिजिक्स का समझाकर भेजा। और जब पहले वाले के फॉर्मूले को दिल्ली में कुछ लोग तैयार नहीं थे तो दूसरे वाले को समझाया कि अगर कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो तुम एक साथ दोनों गालों पे थप्पड़ मारना। यह बदलाव आसान नहीं है, यह बदलाव आपके दबाव के कारण हो रहा है। इसलिए इस दबाव को, ये जो हमें बीमारी है, यार ये पेट्रोल की कीमत नहीं हटा रहा, इसको हटा दो। ये पेट्रोल की कीमत नहीं कम कर पा रहा, इसलिए उसे हटा दो। फिर किसे लाओ? जो आलू से सोना बना रहे हैं, किसे लाओ? हमें बताओ भाई, किसे लाना चाहते हो यार? तो ये जो जल्दी से हटाने की बात है, जब तक चार तैयार ना हो जाए पहले वाले को हटाना मत। ये जो इंटॉलरेंस इस देश में बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है कि आपने अपने हीरोज को चुनना सीख लिया है। और जब आप बदलते हैं, अपने हीरोज को सही मापदंडों पर चुनते हैं, तो आपका हीरो भी जिस आदमी को सत्ता के चापलूसों ने अंग्रेज सरकार से मिलकर के 21 अक्टूबर 1943 में जिसने भारत की आजादी की घोषणा की, प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया, दुनिया के 11 राष्ट्रों ने, जिसमें आज का यूएसएसआर भी शामिल है, मान्यता दी, उस बहादुर आदमी को जमीन के अंदर इतना गहरा दफन किया कि वो आदमी इसी आजाद भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट लिखे गए, और क्योंकि ब्रिटेन ने वो तमाम सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिए हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर हमारे अजीज दोस्त, बेहतरीन इंसान, एक अच्छा जर्नलिस्ट अनुज धर ने पूरे तथ्यों के साथ सुभाष चंद्र बोस की किताब लिखी। प्रधानमंत्री निवास में जब डी क्लासिफिकेशन का काम चल रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने शायद उनसे कहा है कि पब्लिकली मत कहना, लेकिन उनसे कहा है, मुझसे तो नहीं कहा है। कहा, बात की अनुज धर से, लेकिन उस आदमी की दीवानगी देखिए। भारत के अंदर एक पत्रकार की तनख्वाह कोई बहुत नहीं होती है भाई। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां सुभाष चंद्र बोस के चिन्ह थे, वो सब जगह गया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगा करके उसने किताब लिखी, और वो किताब आज पब्लिक में है। और सत्ता पे दबाव क्या हुआ? जब आपने अपना हीरो चुनना शुरू किया तो उसने भी यह साबित करने की कोशिश की कि मेरा हीरो भी यह था, भले यह जमीन के अंदर दफन था, लेकिन इसको बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए कागजों को डीक्लासिफाई किया, उन तथ्यों को पब्लिक में ला दिया, और उन्हीं
कागजों के बीच में एक कागज भी मिला जिसके अंदर यह लिखा हुआ था कि सुभाष जिंदा या मुर्दा अगर पकड़े गए तो उनको ब्रिटिश सरकार को हवाले किया जाएगा। और यह डॉक्यूमेंट कहा गया कि सुभाष इज ए वॉर क्रिमिनल, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनके रहते हुए पूरी दुनिया में घूमकर अपने बल पर 60,000 लोगों की सैनिक बनाए। 26,000 लोगों ने इस देश के उस आजादी के युद्ध में जान गंवाई। ब्रिटिश सत्ता हिलने लगी। ब्रिटिश सत्ता ने भारतीय चाटुकारों को पकड़ करके उस आदमी को गुम कर दिया, लेकिन वो आदमी, उसको खुद नहीं कुछ चाहिए था, ना उसकी कोई डिमांड थी। जब चाटुकारों की दुकान में खुलेआम उसने चुनाव जीता तो अंग्रेजों के कहने पर गांधी जी ने सुभाष से इस्तीफा मांग लिया। क्यों? उनको लगता था कि सुभाष अगर कांग्रेस का अध्यक्ष हो गया तो जो हमने 1885 में ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई है, इटावा नाम की उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उस इटावा का एक कलेक्टर था अंग्रेज। उसी ने 1885 में, उस अंग्रेज कलेक्टर का नाम था A.O. ह्यूम, जिसने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। उनकी तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए उन्होंने इंश्योर किया कि सुभाष बाबू किसी भी तरीके से दिखने नहीं चाहिए, और एक पूरी थ्योरी गढ़ी गई। यहां प्लेन क्रैश हुआ, वहां प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन सच्चाई यह है इस देश में 10-20 ऐसे लोग जीवित हैं, हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं, कभी कभी टेलीविजन पे भी आ जाते हैं। वो लोग 1984 में अयोध्या में गुमनामी बाबा से रहने वाले सुभाष चंद्र बोस से मिल चुके हैं। लोगों को ये कहानियां लगती हैं, ये कहानी नहीं है, तथ्यों की बात कर रहा हूं। इसलिए उसने कुछ नहीं ऐसा किया, और हम ये नहीं जानते कि ये टेलीपैथी है या क्या है। हमारे मन में भी कोई सवाल ऐसा नहीं उठता है कि हमको लगे कि शायद इससे किसी को फायदा होगा। हम पता नहीं किस धुन में 10-15 लोग दिन भर कहीं ना कहीं, अभी जीडी बख्शी कहीं होंगे, थोड़ी देर पहले फोन आया मुझे कि सुशील पंडित लंदन गए हुए, वहां भाषण दे रहे हैं। किसी ने कोई अपने आप को सीमित करके नहीं रखा है कि हम यही काम यही करेंगे। जो जहां जा सकता है वहां जाए और तथ्यों को पूरी ताकत के साथ रखे। और जब तथ्य आप रखते हैं, फैक्ट आप रखते हैं, तो देर सवेर झूठ की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है कि जितना उसको गहरा दबाइए, कभी ना कभी उतनी ही ताकत से वो बाहर निकल आता है। अगर 70 सालों और 72 सालों के बाद सुभाष का सच पूरे देश को पता चला तो 2 काम हुए, 2 काम। और यह आसान नहीं है आज के भारत में, जिन परिस्थितियों में हम खड़े हैं। कन्विंस हो गया भारत का प्रधानमंत्री है, अपना पास जो उनके पास पूरा अमला होता है उससे उन्होंने जो कुछ कराना था करा लिया। और वो 2018 में अपने निवास से निकलता है और एक ट्वीट करता है। अगर देश का इतना शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर एक ट्वीट करने के माध्यम से अपनी मनोदशा को बता रहा है, उस सिचुएशन को बता रहा है, लेकिन वो प्रधानमंत्री है, चिल्ला चिल्ला के नहीं बता सकता, क्योंकि देश को उसके ऊपर भरोसा है और वो लगेगा कि कहीं प्रधानमंत्री कमजोर तो नहीं पड़ रहा। लेकिन उस मनोदशा को, वो जो स्थिति होगी उस आदमी की, वो उन्होंने प्रधानमंत्री निवास से निकलते वक्त, जब वो जा रहे थे 21 अक्टूबर को लाल किले पर दोबारा से झंडा फहराने, क्योंकि यह सुभाष चंद्र बोस का गीत था, कदम कदम बढ़ाए जा दिल्ली चलो। उनका यह कहना था, उन्होंने अपने साथियों को भेजा था कि आप दिल्ली जाएं और लाल किले पे तिरंगा फहराएं।
वो लोग चले, उस दौर के कांग्रेसियों ने उन्हें गायब कर दिया, आज तक पता नहीं कहां गए। उनकी उस बात को पूरा करने के लिए देश का प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर 2018 में अपने निवास से बाहर निकलता है और रास्ते में एक ट्वीट करता है। वो ट्वीट यह बताता है कि व्यवस्था के अंदर कितनी गहरी जड़ें इस देश के गद्दारों की घुसी हुई हैं, उनसे लड़ना आसान नहीं है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मैं लाल किले पे आज झंडा फहराने जाता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि लोग मेरे बाल नोच लेंगे। यह देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट है, लेकिन उसने बालों की चिंता नहीं की। लाल किले पे दूसरी बार भारत के इतिहास में हुआ कि 21 अक्टूबर को यह प्रधानमंत्री झंडा फहराने गया। यह झंडा इस बात का प्रतीक है कि उसने सुभाष की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उसने उस समझौते को खारिज कर दिया जो दलालों ने अंग्रेजों के साथ कर रखे थे। उसने सुभाष के उस डॉक्यूमेंट को समाप्त कर दिया जिसमें लिखा हुआ था सुभाष चंद्र बोस इज ए वॉर क्रिमिनल, और उसको स्थापित कर दिया। संविधान की शपथ लेकर के वो प्रधानमंत्री बना है, इसलिए उसका हर कार्य भारत देश का प्रतीक है।